प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारी जो थर्ड वाइवा की वीडियो है क्लास 12 के लिए, वह गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से, और इसकी फिगर ऑफ मेरिट, और इसको एमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर हमारी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट की प्रेजेंस को चेक करने के काम आती है। करंट की प्रेजेंस को चेक करेगी या फिर उसकी डायरेक्शन का भी पता आप इससे लगा सकते हैं। ये मेजर नहीं करता है। मेजरमेंट के लिए हमारे पास एमीटर होता है। करंट को मेजर करना है तो एमीटर होता है हमारे पास। ठीक है, एमीटर ज्यादा करंट को भी मेजर कर सकता है। आप इससे करंट मेजर कर सकते हैं अगर आपको उसकी फिगर ऑफ मेरिट पता है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? देखो, गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है कि इसमें से कितना करंट फ्लो करवा दें कि ये जो है एक डिफ्लेक्शन में शो करने लग जाए। देखो 30 डिफ्लेक्शन है, बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड भी 30, राइट साइड भी 30, ये दिखा सकता है किसी भी साइड डिफ्लेक्शन, तो इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, ये वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर जो है हम लैब के अंदर यूज करते हैं। पिवोटेड कॉइल होती है, और इसका जो प्रिंसिपल होता है गैल्वेनोमीटर का, वो प्रिंसिपल क्या है कि जब भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, कॉइल रोटेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर में जो दो चुंबक के मतलब पोल लगे होते हैं, उनके बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया जाता है, और उसी के अंदर ये कॉइल को रोटेट किया जाता है, जिससे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है गैल्वेनोमीटर के लिए। ठीक है, तो इसका स्केल लीनियर होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। लेफ्ट में भी रीडिंग दिखाता है, राइट में भी दिखाता है, तो डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं किस डायरेक्शन में करंट गया। और प्लस अगर आपको इसकी फिगर ऑफ मेरिट पता है, जो कि इस मीटर पे जैसे लिखी हुई है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, कि एक डिवीजन के लिए कितना करंट फ्लो करवाएं इसके अंदर से, एक डिवीजन ये दिखाए। वो फिगर ऑफ मेरिट अगर आपको पता है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करके आप गैल्वेनोमीटर करंट भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम करंट इसके अंदर से आप कितना फ्लो करवा सकते हैं। वो 10 की पावर -5 करीब करीब उतना ही आता है, 5 की रेंज तक रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में पता चल गया क्या है। हल्के से करंट को सर्किट में मेजर करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डायरेक्शन भी पता लगाएगा। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर हमारे पास ये होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है इसका, कैसे भी जोड़ सकते हैं। 0 बीच में होता है ताकि दोनों साइड डिफ्लेक्शन दिखा सके। इसकी सारे डिवीजन इक्वली स्पेस्ड है, क्योंकि जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिगर ऑफ मेरिट का पता चल गया क्या होता है कि इसकी एक डिवीजन जब ये शो करे तो उस टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर से। इसकी करंट सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि भाई जो करंट एक डिफ्लेक्शन के लिए मतलब ये जो है पास करवा रहे हैं हम इसमें, कि ऐसा समझ लीजिए कि एक यूनिट अगर करंट मैं इसके अंदर से फ्लो करवाऊं तो उसके लिए कितने डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। फॉर्मूला IS = I/θ होता है इसका। ठीक है, उसके बाद जो इसकी करंट सेंसिटिविटी है और फिगर ऑफ मेरिट जो है, वो दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी फिगर ऑफ मेरिट कम है उतनी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कितना करंट फ्लो करवाने पे कितनी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अगर थोड़े से करंट में भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो बहुत सेंसिटिव एपरेटस है, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है उस टाइम पे इसकी, हम ऐसा बोलेंगे। इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी कॉइल घूमती है। यहाँ अंदर में ये जो कॉइल लगी है ना इधर पे, वो कॉइल मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहता है, चुंबक के पोल फिक्स रहते हैं, बट कॉइल बीच में घूमती है। जबकि जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है ये वेस्टर्न टाइप है, दूसरा होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। उसमें क्या होता है, उसमें कॉइल फिक्स रहती है, चुंबक घूमता है बीच में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, कॉइल घूमती है। ठीक है जी। अब इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस करीब करीब 50 ओम या 70, 120, मतलब 50 और 120 के आसपास कुछ ऐसा ही, इनके बीच में जनरली इसका रेजिस्टेंस रहता है। जबकि अगर आइडियल एमीटर की बात करें तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। फिर मिली एमीटर अगर आप बना रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बता दिया, 50 से 120 ओम के आसपास कुछ ऐसा ही रहता है। उसके बाद वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टमीटर अगर है तो। मिली वोल्टमीटर का उससे थोड़ा कम होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गए।
इसके रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता चल गया कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है। कैसे निकाल सकते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से निकाल सकते हैं। ये जो ऑपरेटर सेटअप यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का ऑपरेटर सेट कर रखा है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये इस तरीके से सर्किट जोड़ना है बस कि गैल्वेनोमीटर को बैटरी से जोड़ देना है। अब क्योंकि बैटरी तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज, मतलब जैसे 2 वोल्ट भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवा देगी इसके अंदर से, तो ये खराब हो जाएगा। खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने अभी 5 + 2 7000 यहाँ से मैंने निकाला हुआ है, तो 7000 ओम मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो जैसे ही ऑन करूंगा ये कुछ वैल्यू दिखाएगा। तो एक सर्किट तो ऊपर का ये हो गया, ठीक है। कुछ करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से थोड़ा सा, उसको ये डिफ्लेक्ट होके ये कुछ डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद इसके पैरेलल में एक सर्किट और जोड़ रखा है यहाँ पे, इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको एक की के थ्रू जोड़ा जाता है। और इस शंट में से कुछ ऐसी वैल्यू निकाली जाती है यहाँ से, जो ये शंट रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, इसमें से कुछ ऐसी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। जैसे अभी 50 + 20 + 5 मैंने निकाला हुआ है, आप पता नहीं देख पा रहे होंगे कि नहीं, वैसे बता देता हूँ मैं आपको। 75 ओम मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। वो कैसे सेट करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और क्यों निकाला है इतना वो भी, क्योंकि अभी मैं टेस्ट कर रहा था तो इसलिए मैंने इस पोजीशन में छोड़ दिया था। ये रेजिस्टेंस हमें इस तरीके से सेट करना है कि जितनी डिफ्लेक्शन ये पहले दिखा रहा था, फिर हम की डालेंगे, उसकी डिफ्लेक्शन आधी हो जानी चाहिए। मतलब उसका आधा करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाए और आधा करंट यहाँ से जाए। अब करंट आधा हो जाएगा तो इसकी डिफ्लेक्शन आधी हो जाएंगी, तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। ये R, ये S, तो R × S / R - S हम करते हैं, उससे इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। अभी देखिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। 2 वोल्ट बैटरी के साथ मैंने इसको जोड़ा हुआ है, और ऑन करने से पहले कोई हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लीजिएगा, वरना ये खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको डिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। 22 डिफ्लेक्शंस जो है मुझे इसमें अभी दिखाई दे रही है। देखिए 22 डिफ्लेक्शन ये भी मुझे दिखा रहा है। तो 22 डिफ्लेक्शन इसने दिखाई। अभी ये मैंने ऑफ करा हुआ है ये की, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो क्या होगा, कुछ करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगा, ठीक है। और अब वहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे इसको ऑन कर रहा हूँ, देखो अब ये कितनी रह गई डिफ्लेक्शन, 11 डिफ्लेक्शन रह गई, पहले 22 थी। तो यहाँ से कितने ओम मैंने निकाला हुआ है वो सेट करना पड़ता है। अभी देखिएगा, अगर इधर मैं कोई की डालूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ से गलत वैल्यू निकालूंगा तो फिर से चेंज हो गई, ठीक है। कोई और वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, देखिए हाफ नहीं हो रही है, तो हमें हाफ करनी होती है। तो यहाँ से वो वैल्यू निकालिए, इसके बाद ये हाफ हो जाए। 75 ओम के आसपास की वैल्यू मुझे जो इसमें मिली थी, करीब करीब। दोबारा से चेक करके देख लेता हूँ मैं। सारी कीज को टाइट करना है अपने, तो 5, 20, 50, 75 पे 11 डिफ्लेक्शन। और अगर इसको निकालूंगा तो 22 डिफ्लेक्शन। ये 22 डिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे दिखा रहा था करीब करीब, हाँ 22 आ रही है। तो इसका आधा करंट बस हम कर देते हैं। पहले जितना करंट फ्लो कर रहा था ऊपर वाले लूप में, उसका आधा करंट यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं शंट के अंदर से, इस रेजिस्टेंस में से घूम के जाएगा आधा करंट, तो आधी डिफ्लेक्शन हो जाती है बस। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है R × S, ये R होता है, ये बड़ा रेजिस्टेंस जो मेन सर्किट में जुड़ा गया है, और ये शंट रेजिस्टेंस जो छोटी वैल्यू का हमने यहाँ पे लिया है, ये 7000 ओम रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे निकला हुआ है। अगर इसमें से आप ज़्यादा निकालेंगे तो और इसका कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। जैसे अभी 22 डिफ्लेक्शन ये दिखा रहा है, तो मैंने 2000 और निकाल दिया, तो अभी 18 डिवीजन पे आ गया 22 की जगह पे, ठीक है। फिर से मैं शंट चेक करूंगा कितने शंट का, तो शंट की वैल्यू करीब करीब फिक्स ही रहती है, थोड़ा बहुत इधर उधर वैल्यू हमें मिलेगी। तो 18 का हाफ हो जानी चाहिए, ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए हाँ 9 पे आ गया है, 18 का हाफ हो गई है डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये ऑन करते ही निकाल दिया।
वापस 18 पे चली गई। तो इसी तरीके से हम 3-4 रीडिंग लेके टेबल बना के और उसकी जो है जो इंटरनल मतलब इसका रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है उसको निकाल सकते हैं। प्लस फिगर ऑफ मेरिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर ऑफ मेरिट के लिए आप ये वोल्टेज मेजर कर लीजिए कितनी वोल्टेज है। इस सर्किट का रेजिस्टेंस अगर आपको पता है, जो कि हम पहली टेबल से निकाल लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस जैसे गैल्वेनोमीटर का अभी हमने चेक किया था जो मल्टीमीटर के हेल्प से 78 के आसपास आया था, तो इस एक्सपेरिमेंट से भी उतना ही आएगा करीब करीब। तो 78 ये हो गया, प्लस 7000 या 9000 जितना भी है ये वैल्यू आ गई। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इस ऊपर वाले सर्किट का। और इसकी डिवीजन देख लीजिए कितनी है, तो रेजिस्टेंस पता चल गया, वोल्टेज पता चल गई, करंट निकाल लीजिए पूरा, उस करंट को डिवाइड कर दीजिए इस डिवीजन से, तो ये आपकी जो फिगर ऑफ मेरिट है इसकी वैल्यू आ जाती है। तो फिगर ऑफ मेरिट आप देख पा रहे होंगे, इस पर लिखी भी हुई है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये इतना ही आएगा करीब करीब जब हम एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करके इसको देखेंगे वैल्यूज। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं इसकी रीडिंग्स। तो ये तो था एक्सपेरिमेंट, फिगर ऑफ मेरिट कैसे निकालनी है और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, फिगर ऑफ मेरिट निकाल चुके हैं, क्या अब हम इससे करंट मेजर कर सकते हैं? हाँ, करंट मेजर कर सकते हैं। जितने डिवीजन आए उसको इसकी फिगर ऑफ मेरिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना करंट इसके अंदर से उस टाइम पे फ्लो कर रहा होगा। मैक्सिमम करंट 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 20 माइक्रो एम्पियर को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैक्सिमम करंट हमारे पास आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है वो बता देता हूँ खाली आपको। जैसे 3 डिवाइसेज की हम बात कर रहे थे, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, सीरीज में लगता है। मिली एमीटर का उससे ज्यादा, गैल्वेनोमीटर का उससे ज्यादा, मिली वोल्टमीटर का उससे ज्यादा, और सबसे लास्ट में वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो किसी भी डिवाइस का कम कैसे कर सकते हैं, इसके पैरेलल में यहाँ पे एक वायर अगर हम जोड़ दें इसके दोनों टर्मिनल पे, बहुत लेस रेजिस्टेंस की, बहुत कम रेजिस्टेंस की वायर अगर हम जोड़ दें तो हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए एमीटर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला और डायग्राम रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या जोड़ते हैं, शंट रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी वैल्यू का जोड़ते हैं। तो उससे क्या होगा, आईजी करंट तो जो इसके अंदर से मैक्सिमम करंट जा पा रहा था वो इधर से चला जाएगा, बाकी बचा हुआ करंट ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ करंट इस शंट के अंदर से पास हो जाएगा। तो दोनों की वोल्टेज बराबर होती है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं गैल्वेनोमीटर और शंट, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई जी गुणा में जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। आई जी होता है मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर फिगर ऑफ मेरिट दे रखी है तो 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई जी आ जाएगा आपके पास। उसके बाद वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस करीब करीब 70-80 ओम आ रहा है हमारा, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो 4-5 हजार आ रहा है। ठीक है, इसका भी देखें तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है। तो इसका रेजिस्टेंस हाई कैसे कर सकते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं हम। तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर था इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, मान लिया आर वैल्यू का हमने लगाया, तो अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, वी वोल्टेज मेजर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम करंट कितना जा पा रहा था, आई जी। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस कैपिटल जी। कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो आप इस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से इसका निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से, वही वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी होती है। तो तीनों चीजों के बारे में बता दिया, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर होता क्या है, फिगर ऑफ मेरिट क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या करने के काम आता है, गैल्वेनोमीटर के का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है, वही जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो जो फील्ड में रखी जाती है और करंट फ्लो करवाया जाता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। इसकी कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आपका वो वाला प्रैक्टिकल है तो। और
अगर ये सिंपल वाला है तो इसका रेजिस्टेंस आपको बोला जा सकता है कि निकाल के दिखाइए, कैसे निकालेंगे। हाँ, एक जो क्वेश्चन जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या हम एमीटर की रेंज को या फिर गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ाया घटा सकते हैं क्या? हाँ, बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कम नहीं कर सकते हैं एमीटर की रेंज को, ठीक है। आप बढ़ा सकते हैं इसकी रेंज को, ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। ज्यादा कैसे करेंगे? पैरेलल में रेजिस्टेंस डाल दीजिए। क्या वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाया घटा सकते हैं? हाँ, दोनों काम कर सकते हैं। आप इसकी रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, आप इसकी रेंज को घटा भी सकते हैं। बढ़ाने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस डाल दीजिए, घटाने के लिए पैरेलल में रेजिस्टेंस डाल दीजिए, तो घट भी जाएगी बढ़ भी जाएगी। तो ये मेन क्वेश्चंस थे जो हमारे गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड थे। कोई और डाउट अगर इसमें आपका है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। प्लस जो अभी तक की जो 3 वीडियोज डाली है हमने वाइवा की, उसमें जो है हमारा जो मीटर ब्रिज था, स्लाइड वायर ब्रिज, वो ओम्स लॉ और गैल्वेनोमीटर पूरा यहाँ पे कवर अप होता है। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।